बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हमने बात करनी है कि तरमीम शुदा टैक्स कवानीन जो तरमीमी बिल हमारी पार्लियामेंट में पेश किया गया और उस पार्लियामेंट ने उस कवानीन के हवाले से जो बहस व मुबासा हुआ उसमें हतमी नताइज ये सामने आए हैं कि जितनी भी टैक्स रिफॉर्म्स हुई हैं इसका इम्प्लीमेंट जल्द किया जाएगा। टैक्स के हवाले से हर बजट में अनाउंसमेंट होती है जी, फलां बंदों पे पाबंदियां हैं, कुछ जो बिजनेसमैन हैं उन पर भी टैक्स लागू किया जाता है, मगर बजट पेश होने के बाद वो तमाम टैक्स और वो तमाम तर पॉलिसीज जो हैं वो हवा की नज़र हो जाती हैं। मगर अब जो अमेंडमेंट हुई है, जो तरमीमी बिल पेश किया गया है, ये बिल जो है वो इम्प्लीमेंट के हवाले से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि बाकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मुख्तलिफ किस्म के जो बिल पेश किए जाते थे, जो अनाउंसमेंट और एसआरओ जारी होते थे, उसमें बताया जाता था कि हम पॉलिसीज फलाह बना रहे हैं, इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अक्सर औकात एसआरओ वापस भी हो जाते थे, जिस तरह ओवरसीज पर एसआरओ के जरिए जो चार्जेस लगाए गए थे इंपोर्ट पे, कोई चीज़ साथ लेके आते हैं तो उसको अगर वो $200 से ज़्यादा होगी तो उस पर टैक्स होगा, बाद में वो एसआरओ वापस भी हो गया। तो ये जो है वो एसआरओ नहीं बल्कि कवानीन बनाए गए हैं। हमारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसमें तब्दीली करके इसको 2024 के तहत नफाज किया जाएगा नए तरमीमी बिल का। और इस तरमीमी बिल के लिहाज से जो पाबंदियां अवाम पर लगाई गई हैं उनमें जो सबसे बड़ी और अहम पाबंदी वो है कि बैंक अकाउंट जो है वो आपके मुंजमद किए जाएंगे। अब अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि बैंक अकाउंट अगर मुंजमद हो जाएंगे तो बैंक अकाउंट मुंजमद होने की वजह क्या होगी। मुंजमद का मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अब ब्लॉक होने की वजह क्या होगी? क्या सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर ही ब्लॉक होंगे? ऐसा आप जहन से निकाल दें कि ये सिर्फ शामत जो है वो नॉन फाइलर की आने वाली है। अब जो बंदे फाइलर हैं उनके अकाउंट भी ब्लॉक होंगे। अब हैरत में आप पड़ गए होंगे कि जी जो फाइलर हैं उनके अकाउंट क्यों ब्लॉक होंगे, हालांकि वो तो टैक्स अदा कर रहे हैं, रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, और फिर भी उनके अकाउंट ब्लॉक होंगे। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं फिर। और बीआर की और बैंक होल्डर्स जितने भी बैंक मालिकान हैं उनकी आपस में जो पॉलिसी तय हुई है उसका भी आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आपके अकाउंट ब्लॉक क्यों होंगे। आपने कोई भी प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं या आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आप ज़्यादातर पेमेंट जो है वो जो ऐसे बंदे जो प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक हैं वो कैश में देना और लेना पसंद करते हैं। और जो प्रॉपर्टी ली आपने उसके बाद जो रकम, मखसूस रकम जो आपने बैंक में जमा करवाई और उसके बाद आप उस रकम का इस्तेमाल भी करते हैं, उस रकम से आप कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सा डालते हैं। 50 लाख को बैंक के जरिए ट्रांसफर कर दिया, 50 अपने कैश की फॉर्म में दे दिया, तो इस तरह मामलात चलते हैं। तो जो प्रॉपर्टी आपने जब खरीदी और जो आपने पैसे ट्रांसफर किए और उसके बाद आपने उस अपनी साल के एंड में सितंबर के महीने में जो रिटर्न्स फाइल की थी, उस रिटर्न्स में जो आपने कैश फॉर्म लिखा है कि आपके पास डिपॉजिट इतना है, आपके अगर 5 बैंक अकाउंट हैं तो 2 को शो किया गया है, अगर आपके 2 बैंक अकाउंट हैं तो 1 को शो किया गया है, और आप कहते हैं जी वो जो है वो अकाउंट में यूज़ नहीं करता पैसों के लिए, आप कुछ ना कुछ कहीं भी गड़बड़ कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी रिटर्न्स, या आप रिटर्न्स में पैसे इतने शो ही नहीं करते, या आप रिटर्न्स में अपने बैंक अकाउंट को शो ही नहीं करते। तो ऐसे बंदे जो अपने अकाउंट में सिफर जो इनकम शो कर रहे हैं या वो जो बराबर बराबर इनकम रिटर्न्स शो करते हैं अपनी इनकम और रिटर्न्स में, तो ऐसे बंदों के ऊपर जो है वो गिरफ्त मजबूत होने जा रही है। अब बैंक आपका डाटा जो है एबीआर को देगा, एबीआर आपकी जो रिटर्न्स फाइल की थी वो एक्सपर्ट को भेजेगा, जी आप चेक करें कि क्या इसने जो साल के एंड में हमें अपनी बैंक डिटेल्स दी हैं क्या वो तमाम की तमाम सही हैं। अगर उसमें थोड़ा बहुत तजाद हुआ तो आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक समझो, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं
ऐसे लोगों से अपनी रिटर्न्स फाइल करवाते हैं जिनको सही तौर पर इल्म नहीं होता, और वो बंदे आपकी रिटर्न्स फाइल कर तो देते हैं और आपके पैसे की बचत भी हो जाती है, मगर उसका जो इम्प्लीमेंट होने के बाद नुकसान ये होता है कि अगर कहीं आपके उस अकाउंट की आईआरएस अकाउंट और बैंक डिटेल्स को अगर साल के एंड में या कभी भी मैच किया गया, उसकी क्रॉस चेक किया गया, तो आपकी शामत आई रहे, आपके ऊपर केस भी होगा, आपको नोटिस भी आएगा और आपसे पूछा भी जाएगा कि आपके अकाउंट में इतनी रकम थी और आपके 2 अकाउंट थे या 3 थे या जितने भी अकाउंट थे, आपने कंप्लीट डिटेल क्यों फराहम नहीं की। आपके ऊपर जो है वो नोटिस भेजा जाएगा और आप उसको नोटिस का जवाब देना लाजम होगा। अगर आप जवाब नहीं जमा करवाते तो इसमें आपका नुकसान होगा और आप जो है वो इस हवाले से ऐसे महसूस किया जाएगा जैसे आप मुल्ज़म हैं। आपकी गिरफ्तारी भी हो सकेगी क्योंकि आपने खुर्द बुर्द की है, अपनी इनकम को छुपाया है और टैक्स कम अदा किया है। अब आपको समझ आ गई होगी कि आप जो बंदे टैक्स फाइलर हैं वो और जो नॉन फाइलर हैं उनकी तो शामत आनी ही आनी है। दोनों जो हैं वो अब होशियार हो जाएं, क्योंकि जिन्होंने गलत अपनी इंफॉर्मेशन फराहम की हुई है उनके वाले से भी अब सख्त से सख्त कार्रवाइयां होने जा रही हैं। अब दोस्त कुछ कहते हैं जी ये ऐसी कार्रवाई होनी ही नहीं, ऐसा मामला कोई दरपेश ही नहीं होना, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। भाई मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बाकी जो थे वो एसआरओ थे, कुछ अनाउंसमेंट्स थी, मगर ये जो है ये तरमीमी बिल है। हमारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है इसमें कानूनी तौर पर तब्दीलियां की गई हैं और कानून का इम्प्लीमेंट जो होता है वो हर जगह पर मौजूद होता है। मैंने ऐसे ऐसे बंदों को जो बंदे छोटे से कारोबार से मुंसलिक हैं मगर उन्होंने रिटर्न्स फाइल की और उसमें गड़बड़ की और उनको नोटिस आए, पिछले 3 दिनों में बहुत सारे बंदों को ऑटो मैसेज आ रहे हैं 114 का, 111 का, और इसके अलावा और भी नोटिस आ रहे हैं और तमाम नोटिस का जवाब तलब किया है हुकूमत ने। अब इसका जवाब जो है अगर आप नहीं देते, आपको मैं ईमेल एड्रेस आपका जो है वो मुख्तलिफ है, आप ईमेल एड्रेस आपका जो है उस पर ईमेल आपको नहीं आती या आप ना ईमेल यूज नहीं करते, आपका जो फोन नंबर है उस पर मैसेज नहीं आया, तो वो आपके उस अकाउंट पे जो एफबीआर में आपने बनाया है वहां जमा होते रहेंगे, थोड़े थोड़े जमा होते रहेंगे। जैसे ही टाइम पीरियड गुजरेगा, जब आपको जरूरत महसूस होगी, साल के एंड में आप दोबारा अपनी रिटर्न्स फाइल करेंगे, तो पहले आप उन तमाम नोटिस का जवाब देंगे। अगर उस दौरान एफबीआर कोई कार्रवाई करती है तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है और तब आपको अरेस्ट किया जाएगा जब आप तमाम तरह के बाद, मतलब आपको पहले नोटिस भेजा जाएगा, फिर आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली जो है वो टैक्स काटा भी जा सकता है। अक्सर दोस्त ये पूछते हैं जी मेरे अकाउंट से इतने लाख जो है वो गायब हो गए हैं, एफबीआर ने काट लिए हैं, बैंक में जाता हूं तो बैंक कहता है जी हमने नहीं काटे, एफबीआर ने काटे हैं। तो इस तरह के मामला देखने को आए हैं। तो जब ऐसे मामला दरपेश होते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं अब डरने लग गए हैं बैंक से और वो बैंक में पैसे जमा नहीं करवा रहे, और बहुत सारे दोस्त जिन्होंने अपने बैंक में पैसे जमा करवाए हुए हैं और वो इस चीज से बाखबर हैं कि अगर नोटिस आएगा भी, हम तो फाइलर हैं, हम तो हमें नोटिस आ नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे फाइलर्स को भी नोटिस आए हैं क्योंकि उनकी रिटर्न्स और उनकी बैंक डिटेल्स दोनों में बड़ा बड़ा तजाद है, करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है और रिटर्न्स में शो किया है कि आप जो हैं वो कर्जा लेकर अपना बैंक अकाउंट चला रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में नोटिस आते हैं, अपना आईआरएस अकाउंट लाजमी चेक किया करें, ईमेल करेक्ट है कि नहीं है, आपका फोन नंबर दुरुस्त है या नहीं है। तो इस तरह की मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इस हवाले से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।